अर्ज की हुजूर, हाँ मैं रत्ने हिंदी हूँ, लेकिन आपको किसने बताया है? कहा जिस रब ने मुझे नबी बनाया है। बरकत दे, 7 मरतबा पलट पलट कर तेरी उम्र में बरकत दे। हर दुआ में अल्लाह ने एक सदी बरकत अता कर दी। बाबा रतन को अल्लाह ने 700 साल की उम्र अता फरमाया। ये तैसीर मुस्तलाहिल हदीस इल्म उसूल हदीस पर किताब है और दर्स निज़ामी के निसाब में शामिल है। इसमें सिहाबी को पहचानने के 5 तरीके बयान किए गए हैं। सफ़र नंबर 150 पर यह लिखा है कि अत-तवातुरु, सिहाबी को पहचानने का पहला तरीका है तवातुर, यानी किसी के बारे में हदीस मुतवातिर आ जाए कि ये सिहाबी है तो उसको सिहाबी माना जाएगा। जिस तरह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब और बाकी अशरा मुबशरा जो हैं, इनके बारे में अहादीस मुतवातिरा आई हैं कि ये सिहाबी हैं। इसी तरह नंबर 2 अश्शुहरतु, जिसके बारे में हदीस मशहूर आ जाए वो भी सिहाबी होता है। जिस तरह के इमाम बिन सालबा और उकाशा बिन मोहसिन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके बारे में अहादीस मशहूरा हैं। और इसी तरह नंबर 3 किसी सिहाबी को पहचानने का तीसरा तरीका यह है इखबारु सिहाबी, जिन किसी सिहाबी का खबर देना, यानी कोई सिहाबी बता दे कि फलां सिहाबी है तो सिहाबी की बात को मानकर भी अगले को सिहाबी समझा जाएगा। नंबर 4 इखबारु सिकातिन मिनत ताबिईना, किसी सिका ताबिई की खबर देना, यानी कोई सिका ताबी हो वो ये खबर दे कि फलां सिहाबी है तो सिका ताबी की बात को मानकर उसको सिहाबी माना जाएगा। नंबर 5 इखबारुहु अन नफ्सिही इन कान आदिलन, किसी शख्स का अपने सिहाबी होने की खबर देना, अपने बारे में खबर देना अगर वो आदिल हो। वकानत दावाहु मुमकिनतन, और उसका दावा मुमकिन भी हो। दावा की मुमकिन होने की क्या सूरत है, इसके मुहश्शिर जो है वो नीचे लिखते हैं वज़ालिका कइन यद्दई सुहबत क़ब्ला मिअति सनतिन मिन बाद वफ़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से लेकर 100 साल गुजरने से पहले तक कोई सिहाबियत का दावा करे, ये दावा मुमकिन है। अम्मा इज़ दआहा फी ज़मानी मुतअख़िरिन, बहरहाल जब कोई बाद वाले ज़माने में दावा करे, यानी 100 साल भी गुजर गए हुजूर के विसाल के बाद, फिर जाकर किसी ने सिहाबियत का दावा किया, फला युक़बलु ख़बरुहु, तो उसकी खबर को कबूल नहीं किया जाएगा। मिस्लु रतनिल हिंदी जी, रतन हिंदी की मिसल। फ़इन्नहु इद्दा सुहबत बाद सित्ती मिआति लिल हिजरती, क्योंकि इसने 600 साल के बाद जाकर सिहाबियत का दावा किया। वह हुआ फिल हकीकत शैखुन दज्जालुन, और यह हकीकत में बूढ़ा दज्जाल है। कमा क़ाल अन्हु ज़हबी फिल मीज़ान, जिस तरह कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने अल मीज़ान में इसके बारे में कहा। इमाम सगानी रहमतुल्लाह अपनी किताब मौदूआत के सफ़र नंबर 31 पर ये लिखते हैं व अहादीसु रतनिल हिंदी जी मौदूआतुन, कि रत्न हिंदी की हदीसें मन घड़त हैं। व मा युहका अन बादिल जुहाली मिन अन्नहु इज्तमा बिन नबी जी अलैहिस्सलाम, और जो बाज़ जाहिलों से मनकूल है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर हुए। व सामिया मिनहु अलैहिस्सलाम, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी। व दआ लहु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ की। अम्मरकल्लाह, जो ये कहते हैं कि हुजूर ने उनकी उम्र की बरकत की दुआ की और ये हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर से हदीसों को सुना। इनके बारे में इमाम सगानी रहमतुल्लाह फैसला करते हुए फरमाते हैं लैसा लहु अस्लुन इंद अइम्मतिल हदीस व उलमाई सुन्ना, इस बात की कोई असल नहीं हदीस के इमामों के नजदीक और सुन्नत के उलमा के नजदीक। लिहाजा इनका हुजूर से हदीसें सुनना, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना और हुजूर का इनकी बरकत के लिए दुआ करना, उम्र में बरकत की दुआ करना, ये जो वाकयात बयान किए जाते हैं, इमाम सगानी रहमतुल्लाह ने फरमा दिया कि हदीस के इमामों और सुन्नत के उलमा के नजदीक इन वाकयात की कोई असल नहीं है।